और संकल्प देंगे। मान लो आपका बच्चा है, उसे आत्मा देखो, चाहे वो कहीं भी है, आपसे दूर है, आपके पास है, उसे आत्मा देखो और उसे अच्छे संकल्प दो पहले। ये बहुत अच्छी विधि है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आज का ही। एक बहुत बड़ा वकील हमारे यहाँ ऊपर आया हुआ है प्रोग्राम में, सुप्रीम कोर्ट का है। उसने कहा मुझे अपने बच्चे से थोड़ी सी परेशानी है, तो वो मेरे से बात ही नहीं करता। सामने पड़ गया तो हेलो डैड, नहीं तो कोई मतलब नहीं, क्या करूं? इस उदाहरण से आप समझेंगे। तो मैंने उसे बताया यही कि सवेरे 5 बजे उसको आत्मा देखना। आप सब तो अच्छे ज्ञानी हैं, सहज समझेंगे। आत्मा देखकर 5 मिनट वाइब्रेशंस देना, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, ये संकल्प करके मुझे आत्मा से पवित्र किरणें उस आत्मा को जा रही हैं। आत्मा से आत्मा जुड़ गई। अब उससे मन ही मन बातें करना और पहले संकल्प देना। पहला संकल्प यही होना चाहिए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम तो देवकुल की आत्मा हो, तुम बहुत गुणवान हो, आई लव यू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। ये अच्छे संकल्प देकर फिर आप उसे वो कहना जो आप कहना चाहते हैं। मान लो वो शराब पीने लगा है, संकल्प देना ये तुम्हारी चीज नहीं है, तुम्हें तो अमृत पान करना है, इससे तो जीवन खराब हो जाता है, इसे छोड़ दो। लास्ट में कमांड, इसे छोड़ दो। 5-7 दिन करने के बाद उसको वही संकल्प उठेंगे जो आपने दिए हैं और परिवर्तन चालू हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म गति सबकॉन्शियस माइंड की है, अंतर्मन की है। इसका प्रयोग आप दूसरों को बदलने में, दूसरों के विचार बदलने में, दूसरों का दृष्टिकोण बदलने में, कोई आपका पैसा नहीं दे रहा उसको प्रेरित करने में, कोई आपका विरोध कर रहा है उसको सहयोगी बनाने में, किसी आत्मा को ज्ञान में लाने में कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, आप चाहते हैं ये भी ज्ञान में आ जाए, सवेरे 5 बजे 5 मिनट उसको सकाश देकर अगले 5 मिनट उसको थोड़ा सा ज्ञान दे दो। जो ज्ञान आप देंगे जगते ही वो ज्ञान उसके अंदर इमर्ज होने लगेगा। स्वयं को हमें परिवर्तन करना है। मैंने क्रोध की बात आप सबको पूछी, बहुत अच्छा रिजल्ट है सभी का। जिनको अपने चित्त को पूरी तरह शांत करना है, किसी भी परिस्थिति में क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित न हो, कुछ भी बड़ी से बड़ी बात आ जाए, चिंता की अग्नि में हम न जलें, मन परेशान न हो। सवेरे उठ के ये संकल्प करना। लिख लो जो लिख रहे हैं। पहला संकल्प, मैं विजयी रतन हूं। ये बहुत सुंदर स्वमान है हमारा, ये रियलाइज करने की बात है। मैं विजयी रतन हूं, अर्थात हम रियलाइज करें, हम स्वीकार करें इस माया पर कल्प कल्प मैंने विजय प्राप्त की है, तो अब भी मेरी जीत निश्चित है। कॉन्फिडेंस बढ़ा दो अपना। दूसरा संकल्प, मैं
क्रोध मुक्त हूं, मैं क्रोध मुक्त हूं। तीसरा संकल्प, मैं आत्मा शांत हूं, मैं शांत हूं। 5 बार। शांति बढ़ेगी, अग्नि बुझेगी। सभी इस चीज का बहुत ध्यान दें, क्योंकि क्रोध पर विजय हमारी बुद्धि के दिव्य बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम संकल्प कर लें, इस अग्नि को तो मुझे बुझाना ही है। जिसके पास भी थोड़ी बची हो, बाबा ने तो बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। साथ में काम अग्नि, इसको बुझाना है पूरी तरह। हमारी पवित्रता संसार को निष्पाप होने की प्रेरणा देती है। हम तने हैं कल्प वृक्ष के, हम जड़े हैं कल्प वृक्ष की। हमारी पवित्रता अनेकों को पवित्र बनने की प्रेरणा देती है। आप सभी को याद रहे, बाबा साकार में ही कह आए हैं, एक दिन आएगा इस धरा पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हिंदी में आध्यात्म की क्रांति हो जाएगी। चारों ओर रूहानियत का प्रचार प्रसार हो जाएगा। क्रांति किसे कहते हैं? छोटा सा उदाहरण, अब अगले साल एमपी के चुनाव होंगे। आप सब जानते हैं सारे भारत में क्या लहर होगी, जहां जाओ यही चर्चा, इसे वोट देंगे, इसे नहीं देंगे, इसे जिताएंगे, इसे नहीं जिताएंगे। ये होगी चुनाव क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति आ जाएगी। और दूसरे शब्द हैं बाबा के, इस धरा पर पवित्रता की रिवॉल्यूशन होगी, पवित्रता की क्रांति। संसार का हर प्राणी, हर धर्म की हर आत्मा पवित्र बनना चाहेगी। उस समय आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अगले 10 वर्षों में आप देखेंगे ये स्थिति बन जाएगी। इसलिए हमें अपनी प्योरिटी पर बहुत ध्यान देना है। छोटी छोटी विधि आपके सामने रख रहा हूं। सोते समय और उठते ही पानी को चार्ज करके पीना है आपको, क्योंकि शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। पानी में अपवित्रता होती है शरीर के अंदर। पानी गिलास में लेंगे, उसको दृष्टि देंगे, 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पानी चार्ज हो गया, उसे पिएंगे, आपके स्वप्न बहुत अच्छे होंगे, आपकी रात सतो प्रधान होने लगेगी। ये बहुत जरूरी होगा, बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दूसरी एक बात मुझे और कहनी है, पास्ट को पूरी तरह भूल जाएं। कईयों का पास्ट अच्छा नहीं बीता, विषय विकारों में बीता है ज्यादा। अब क्योंकि पवित्रता का मार्ग अपना लिया है, उसे बिल्कुल भूलना होगा। नेट का जमाना है, अगर किसी को गंदी आदत पड़ जाए नेट पर इधर उधर की चीजें देखने की, उसको बंद कर देना। यहाँ संकल्प कर दो, अब हमने पवित्रता का मार्ग अपनाया है, कोई भी अपवित्र चीज से हमारा नाता नहीं है। नेक्स्ट बात मैं आपको कहूँगा, आप परिवारों में रहते हैं, आपको रिश्तेदारियों में जाना पड़ता है, मैरिजेज में हिस्सा लेना पड़ता है और कहीं जाना पड़ता है, तो प्रैक्टिस रखना। जादुई काम करेंगी ये दोनों प्रैक्टिस। अपने कोई स्वमान में स्थित करके जाना, मैं एक महान आत्मा हूँ,
मैं इन हजारों लोगों के बीच जा रहा हूँ सबको वाइब्रेशंस देने के लिए। कई फंक्शन में आपको 200 मिलेंगे, कहीं 500 मिलेंगे। मैं इन सब के बीच जा रहा हूँ इन्हें वाइब्रेशंस देने के लिए। और वाइब्रेशंस देने का सिंपल तरीका, ये सब आत्माएं हैं। बस 2-4 बार याद कर लेना, ये सब आत्माएं हैं और मैं एक महान आत्मा हूँ। इससे उनको वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे। आपके जीवन से, आपके चेहरे से बहुत आकर्षण होगा उनको और वो बाबा की ओर झुकेंगे, बढ़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी को जब आप बाहर जाते हैं तो खान पान की समस्या होती है। मुझे पता नहीं कोई इस पे बोलता है या नहीं बोलता। अब आप अपनी बहन के घर चले गए हैं, उसके बच्चे की शादी है, आप मामा हैं, आपको वहाँ जाना है, आपको वो खाने के लिए विवश करेंगे।